श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 16 और इसका केवल अंतिम श्लोक रह गया था, उसको आज उच्चारण करके 17वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में वार्ता में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। जो ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ, इसमें हमने श्रवण किया धर्मदेव और धरती महारानी की आपस की चर्चा। अब 17वां अध्याय प्रारंभ होगा। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को डंडे से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित ने क्या दर्शन किया। जो वो गाय और बैल हैं जिनकी हम चर्चा श्रवण कर रहे थे, एक निम्न जाति का जो संस्कार विहीन, निम्न जाति में संस्कार विहीन, जो संस्कार से रहित है, इस प्रकार हम कहते हैं। नरसिंह देव का दशावतार स्तोत्र में नरसिंह देव की स्तुति कहते हैं तो कहते हैं दलिता हिरण्यकशिपुर, जो भगवद भक्ति से विमुख है और संस्कारों से विहीन है, ऐसा एक व्यक्ति राजा का वेश बनाए उस गाय और एक बैल को डंडे से मार रहा था, जैसे कि कोई हो ना उनका रखवाला या उनके सुध लेने वाला कोई ना हो। जैसा आज की डेट में भी हम देखते हैं कि जो संस्कार विहीन कुछ मनुष्य, सो कॉल्ड मनुष्य ऐसे होते हैं जो जो गोवंश है उसको ही प्रताड़ित करने में लगे होते हैं। और यही स्टार्टिंग में कलयुग के लक्षणों में साक्षात देखा भी गया, यहीं से प्रारंभ भी हुआ कलयुग। वृषम निर्नाल धवलम मेहंतमिव बिभ्यत्तम वेपमानं पदकेन सीदंतम शूद्रताडितम। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था। जो वो बैल है उसका जो वर्ण है वो कैसा है, श्वेत कमल के जैसा। लेकिन जो वो व्यक्ति उसको मार रहा है, वो शूद्र व्यक्ति जो उसको मार रहा है, उससे वो अत्यंत भयभीत है और एक ही चरण जो बचा हुआ उस पर ही थरथराते हुए खड़ा है। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्सामा श्रुवदनाम श्यामाम यवस मिच्छतीम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उसे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी और कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। ये वैसे तो इस लोग हम पढ़कर आगे बढ़ भी सकते हैं और एक ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा विचार भी कर सकते हैं। जो धर्म है, जो
गाय है और जो बैल है उनकी, एक तो हम इसको केवल स्पिरिचुअल उससे सुने और आगे बढ़ जाएं कि बस ऐसा हुआ है, एक समझे कि वास्तव में यही हो रहा है, चाहे वो हम सब भी उसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडेड मी। हम सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। सभी की किसी न किसी जनरेशन के पास जो हमसे पहले वाले थे गाय और बैल थे, और फिर धीरे धीरे जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड होने पे, हो सकते हैं सभ्यतावादी होने के बाद, धीरे धीरे गाय और बैल सबके घर से गायब हो गए। तो वहां पर स्थान ले लिया फिर औषधियों ने, या कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उन्होंने, आपसी कलह ने। गाय और बैल की दुर्दशा से ही कलयुग ने भी प्रारंभ किया था आना, और यही अभी भी चल रहा है। जो जो गौ माता है उससे साक्षात भगवत प्रसन्नता भी प्राप्त की जा सकती है। भगवान की सेवा में जो भी आवश्यक सामग्री है सब गाय से ही प्राप्त होती है। जब बात करते हैं हम चरणामृत की, तो वो भी गाय से ही प्राप्त होते हैं, दूध दही घी सब उनसे ही प्राप्त होते हैं। और दिल्ली सेवा में भी जो चाहिए वो भी प्राप्त होता है। और जो वो व्यक्ति है वो उनके चरणों पर प्रहार कर रहा है। अब वो दीन और बछड़े से रहित हो गई है, असहाय हो गई है। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं ना, किसी स्त्री के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई इसके संरक्षण वाला कोई नहीं, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, ऐसी वो गाय की भी स्थिति हो गई है। आंखों में अश्रु लिए वह अत्यंत दुखी और कमजोर थी। पप्रच्छ रथमारूढ़ा कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे, जो व्यक्ति है शूद्र व्यक्ति, मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी में बोले। जो महाराज परीक्षित हैं वो धनुष बाण से सज्जित हैं, और जो रथ है जिस पर आरूढ़ है वो कैसा है, स्वर्ण जटित, वो मेघ के समान गर्जना वाली अपनी गंभीर वाणी में उसको संबोधन कर रहे हैं। कस्त्वं मच्छराणे लोके बलाधस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः। अरे तुम कौन हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। महाराज परीक्षित उनको कहते हैं, तुम बलवान तो प्रतीत हो रहे हो लेकिन असहायों को मार रहे हो। मीन्स दोनों अपोजिट हैं। बलवान होना वो नहीं हम किसी पर शक्ति प्रदर्शन कर पाए, किसी कमजोर को डरा पाए। बलवान होने का वास्तविक अर्थ हम जो कमजोर है उनको संरक्षण दे पाए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये मेरे संरक्षण में है और तुम इन्हें मार रहे हो। जो तुम्हारा वेश है वो तो द्विजों जैसा लग रहा है, लेकिन जो कार्य है वो द्विज क्षत्रियों के सिद्धांत का विपरीत है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही वर्ण द्विज के अंतर्गत आते हैं जब उनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, जिसको सरल भाषा में यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। तब तीनों ही वर्णों को द्विज कहा जाता है। द्विज मीन द्वितीय जन्म, पहला जन्म माता पिता के द्वारा इस शरीर के रूप में हमें प्राप्त होता है, लेकिन द्वितीय जो वास्तविक जन्म है वो आध्यात्मिक गुरुदेव ही इसको हमको प्रदान करते हैं। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्यो अस्य सोच्यान रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो,
अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। महाराज परीक्षित उससे प्रश्न करते हैं कि अच्छा, तुम्हें यहाँ भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन नहीं दिख रहे, तो इसलिए तुम इन असहायों पर अत्याचार कर रहे हो। अब तुम अपराधी और वध किए जाने के योग्य हो। जो गोवंश है, जो उस पर अत्याचार करते हैं, वो वध किए जाने योग्य हैं, क्योंकि उसको मनुष्यों के ही कैटेगरी में वैसे किया जाता है। वो लास्ट जन्म है, उसके बाद मनुष्यत्व ही प्राप्त होने वाला है। त्वं वा मृणाल धवला पादैन् पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो, केवल एक पैर से चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? महाराज परीक्षित अब जो बैल के रूप में है, धर्मदेव उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हारा जो वर्ण है श्वेत कमल जैसा धवल है, क्या आप कोई देवता हो? 3 पैरों को खोने के बाद भी एक ही पैर पर चल रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भविष्य में गाय और बैल की दुर्दशा होने वाली है, उसको सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए इस प्रकार से आप देवता हो कोई, लेकिन बैल के रूप में आए हो? न जातु कौरवेन्द्राणाम् दौर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपत्यन्त्यास्मिन् पिनाते प्राणिनां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। परीक्षित महाराज जी बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं धर्मदेव को, कि जो भी हमारी वंश परंपरा रही है उसमें कोई भी हमें इस प्रकार से शोकाकुल व्यक्ति नहीं दिखा। हमारे जो राज्य है उसमें कभी कोई ऐसा किसी को इतना महान दुख नहीं पहुंचा। मीन्स सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर था। आज पहली बार किसी को यहाँ पर शोक करते देख रहा हूँ। आज तक किसी ने भी कह सकते हैं कि राजा की कमी के कारण आंसू नहीं बहे थे। माँ सौरभे यात्रा शुचो वेतु ते वृषलाद्भयम् मां रोदिरम्ब भद्रम ते खलानामयि शास्तरे। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। परीक्षित महाराज उन जो धरती देवी है और धर्मदेव है, गाय और बैल के रूप में उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। अब आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट शासक हैं उनके दमनकर्ता के रूप में मैं हूँ। यहाँ पर एक और समझने के लिए है कि भक्त होना एक आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन बाहर से जो हमें लौकिक में जो भी जिम्मेदारी मिली, दायित्व तो मिला है, उसको भी बहुत अच्छे से अ, उस दायित्व को निभाना। परीक्षित महाराज ऐसे हृदय से तो भक्त हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पे दैन्यता नहीं दिखाएंगे। जब कलयुग इस प्रकार का आचरण कर रहा है, तब उन्हें अपना क्षत्रियपना दिखाना पड़ेगा कि दुष्ट का दमन करूंगा मैं। फिर वो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि भगवान आके इसको मारेंगे, क्योंकि उन्हें वो रोल मिला है अभी शासक वाला। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः रष्यन्ते साध्य साध्य साधुभिः
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिराय युर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो यार्ता नामार्ति निग्रह अतएनं वदिष्यामि भूत द्रुहाम सत्तमम। हे साध्वी, जो गौ माता है उनको लक्ष्य करके कह रहे हैं, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति जो प्रतिष्ठा है, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म मीन्स इसके बाद वाला जो रिबर्थ होगा दूसरा परलोक की जिसको गति कह सकते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। जो ये राजा और प्रजा का कनेक्शन है बड़ा सेंसिटिव रहा है हमेशा से। अब तो धीरे धीरे जो शासन व्यवस्थाएं वो बदल गई हैं, लेकिन या तो अगर प्रजा ही दुराचारी हो जाए तो राजा को भुगतना पड़ता है, राजा दुराचारी हो जाए तो प्रजा को ही भुगतना पड़ता है। अतः राजा परीक्षित कहते हैं कि अगर किसी राजा के राज्य में कोई जिसको कह सकते हैं जो निःशक्तिक व्यक्ति है, जो रक्षक किए जाने योग्य है, अगर वो पीड़ित है तो राजा की पहली प्रायोरिटी होगी उसके कष्टों को दूर करना। और इसके अंतर्गत जो ये व्यक्ति है जो आपको कष्ट दे रहा है, इसका मैं वध करूंगा, क्योंकि ये अन्यों के प्रति हिंसक है। इस एक व्यक्ति की वजह से कईयों का जीवन खतरे में है। को अवृश्चत तव पादास्त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा मा भुवंस्त्वा दिशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। उन्होंने, जो महाराज परीक्षित हैं, बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। महाराज परीक्षित धर्मदेव को कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नियमों के जो पालन करने वाले हैं, जो हमारा जो राज्य है, इस समय आप जैसा दुखी कोई नहीं होगा, आप ही सबसे ज्यादा दुख में है। आख्याहि वृषभद्रम वह साधु नाम कृता कसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्था नाम कीर्ति दूषणम। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो। अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपका तो कोई दोष भी नहीं है, कुछ ऐसा कारण दिखता नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है और उसके फलस्वरूप आपको ये दंड मिला, जो 3 पैर अलग कर दिए गए। जो हमारा ये राज्य है, पांडवों का राज्य, पृथा मीन्स कुंती महारानी, पृथा पुत्रों का जो ये राज्य है, जो उनका यश है इतना महान, उसको जो कलंकित कर रहा है, मीन्स जिसने आपकी ये गति की है, उसके बारे में मुझे बताइए। जने अनागस्यघं युज्जन सर्वतोष्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे
दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। महाराज परीक्षित यहाँ पे भक्तों वाली दीनता, तृणादपि सुनीचेन या तरोरपि सहिष्णुना, इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये शब्द है महाप्रभु ने जो दिव्य वाणी कही है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा, इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में मूवेबल है, चेंजेबल है। ऐसे नहीं होगी कि हर जगह हम इसको अप्लाई करते जाएंगे, जहां पर दुष्ट है हमारे सामने वहां पर तृणादपि सुनिचेन हो जाए। ये उसको गुरु वैष्णव के सानिध्य में इसको सम्यक प्रकार से सीखा जा सकता है कि कहाँ पर और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अभी जो महाराज परीक्षित है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि, वो वाणी भी उनकी उतनी ही कठोर है जितनी होनी चाहिए, और वाणी का जो तेज है, जो गर्जना, वो भी उसी प्रकार की है, और भाव भी वैसा ही क्रोधपूर्ण जैसा भी होना चाहिए। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि पूरी धराधाम पे, पूरी पृथ्वी में कोई भी कहीं भी ऐसा है जो बिना गलती वाले को परेशान कर रहा हो, उसको मुझसे डरना चाहिए, मुझसे भय करना चाहिए। और जब ऐसे दुष्टों का दमन किया जाता है तो जो निरपराध कैटेगरी वाले जो व्यक्ति हैं उनको खुद ही लाभ होता है, उनका खुद ही संरक्षण हो जाता है। अनागा स्विह भूतेषु या आगास कृण्णि रंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदम। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचो वेग मनसा क्रोध वेग। जब हम ऐसा सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हर परिस्थिति में ही शायद अब शांति होनी चाहिए, ये सब ओके ओके, लेकिन ऐसा नहीं, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर महाराज परीक्षित खुद से ही ये घोषणा कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कोई उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताएगा उन सबका नाश करूंगा, और साथ साथ एक बहुत बड़ा वाक्य कह देते हैं, चाहे वह स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो, चाहे वह कोई देवता ही क्यों न हो, अगर निरपराध को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो मैं उन सभी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दूंगा। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम शासतो ज्ञान यथा शास्त्र मनाप्यद्युत्पथानिह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता है शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दे। बहुत सुंदर इसमें शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे। शासक का यह परम धर्म है कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को, जो नियमों का पालन करने वाले हैं उनको संरक्षण दे। और साथ में एक लाइन है, जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, जो एक तो हो गया आपातकाल, आपातकाल में फिर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है, किया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में। जैसा आप इसी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कभी ये भी श्रवण कर चुके होंगे किसी श्लोक में, व्याख्या में, कि जैसे रामानुजाचार्य जी का हम प्रसंग सुनते हैं कि वो बहुत प्यासे हैं और बहुत दिनों से चलते चलते भटकते भटकते भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी परीक्षा के लिए झोपड़ी बनाकर रहते हैं, एक शिकारी और शिकारी के पत्नी के रूप में। तो वो जब जल मांगते हैं तो वो मांस का कोई बैग बना हुआ है जिसमें जल है उससे देते हैं, वो एक घूंट पी लेते हैं, तो उसके बाद रख देते हैं और कहते हैं मुझे पता बता दो कि कहाँ और पानी मिलेगा। तो कहते हैं अरे तुम तो बेइज्जती कर रहे हो हमारी, तुमने पी भी लिया और अब पूरा भी नहीं पी रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो था आपातकाल। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपातकाल नहीं है, आपातकाल में तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है,
अकॉर्डिंग द सिचुएशन। लेकिन अगर सामान्य दिनों में कोई शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करता है तो राजा का परम कर्तव्य है, जो शासक है, उसे दंडित करे। धर्म उवाच एतद्वा पाण्डवेयानां युक्तमातार्भयं वचः येषां गुण गणः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वो पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। धर्मदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना, ये जो भी, चाहे मुझे आश्वासन दे रहे हो, जो भी बात कह रहे हो, ये जिस वंश में आपने जन्म लिया उस वंश के जन्मे हुए व्यक्ति के अनुकूल है। मीन्स वही बोल पाएगा ऐसा, वही इसको अच्छे से बोल पाएगा और कर भी पाएगा। क्योंकि जो आपके फोर फादर्स हैं, जो पांडवगण हैं, उनके जो ऐसे भक्तिपूर्ण गुण, भक्तिपूर्ण गुण, गुण नहीं भक्तिपूर्ण गुण, उनसे मोहित होकर ही भगवान उनके लिए मैसेंजर भी बन गए, दूत भी बन गए उनकी ओर से। क्योंकि उनके जो भक्तिपूर्ण ऐसे गुण हैं, गुण नहीं रूखे सूखे गुण नहीं कि हम बहुत अच्छे, हम सत्यवादी, हम ये हैं, हम वो हैं। अगर भक्ति नहीं है तो भक्तिहीन सब साधन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जो भी गुण है, जो भी साधन है, वो भक्ति के, कह सकते हैं भक्ति के बाद है। सर्वप्रथम गुण है भक्ति। अगर भक्ति किसी के जीवन में, तो गुण धीरे धीरे खुद ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत सारे गुण हैं और अब ये भक्त हो गए। बहुत रेयर है ऐसा होना। भक्ति के बिना अगर बहुत सारे गुण भी हैं तो हमारे किसी कार्य के लिए हमारा कोई मंगल नहीं कर सकते वो गुण भी। न वयं क्लेश बीजानि यथा स्युः पुरुषर्षभा, पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। धर्मदेव हैं, कहते हैं कि भैया ये तो क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसने हमें कष्ट पहुंचाए। क्योंकि जो हमें कष्ट पहुंचाने वाले हैं, उनका जब निरूपण करते हैं तो अलग अलग सिद्धांतवादी जो है ना, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। जैसे आप सबने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, पतंजलि, जैमिनी, कपिल, या इस प्रकार के बहुत सारे। लेकिन इन सब के जो सिद्धांत है वो भक्ति मूलक नहीं है। जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमें कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत बड़े बड़े कुछ महान लोग हैं हमारे पूर्वज जी, कुछ हमारे इतिहास के इतने अच्छे अच्छे ऐसे लोग। लेकिन इनके जो मत है वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो धर्मदेव कहते हैं कि मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या रीजन बताऊं आपको हमारी परेशानी का। क्योंकि जिनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल्स, वो तो अलग, फिलोसफर्स, वो जो कह रहे हैं हमारी दुर्गति का जो कारण, वो अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया उन सबको सुन के, मैं आपको कैसे बताऊं। क्योंकि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त हम कितने ही दिमाग चला चला के, कितने ही दर्शनों पर अपने दिमाग को घुमा घुमा कर कितना ही कुछ जोड़ लें, लेकिन वो हमारे नित्य मंगल में कोई उपयोगिता नहीं है उसकी। केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः, दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी है, जो बिल्कुल प्योर, जो मटीरियलिस्टिक हैं, वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। धर्मदेव कहते हैं कि जो अनेक अलग अलग प्रकार के जो फिलोसफर्स हैं, ये जो भी रीजन देते हैं ना दुख के, तो अब मैं उसमें से क्या मानूं कि हमारे दुख का क्या रीजन है।
कहीं तो हम ये सुनेंगे कि भैया निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहीं हम सुनेंगे कि ये दैवी आपदा है, देवताओं ने कुछ किया है। कहीं हम सुनेंगे कि हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और कोई भौतिकतावादी है जो वो कहेंगे प्रकृति के कारण हो रहा है। तो मैं तो ये निश्चित नहीं कर पा रहा कि किस वजह से हमारी जो समस्या है उनका मूल कारण क्या है। अप्रतक अप्रतक्यार निर्देश्या दितिकेष्वपि निश्चया अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। धर्मदेव ने अब जो वो डिसीजन है, जो अपनी समस्याओं का जो मूल कारण है, उसके डिसीजन के लिए, उसको निश्चित करने के लिए महाराज परीक्षित को ही कह दिया कि आप ही विचार कीजिए अब। क्योंकि जो अनेक अनेक चिंतक हैं, विचारक हैं, अलग अलग प्रकार के मत दे रहे हैं और मैं उससे भ्रमित हूँ। जैसे जैमिनी जी हैं, उनका अलग मत है इसमें। चारवाक एक नाम सुनते हैं हम, सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़े, तो बहुत बड़े ज्ञानी और हमारे इतिहास के बहुत बड़े शायद मुनि होंगे, ऋषि होंगे, जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि कौन किसका क्या विचार है। तो चारवाक जी का तो सिद्धांत ही यही है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखद जीवेत। जब तक जीना है मजे से जीना है, हैप्पी रहना, बस खा पी के मौज करनी है, चाहे कर्जा करके घी पीना पड़े। तो जब हम इसको सुनेंगे ऐसे कि तुम्हारे वैदिक साहित्य ऐसे, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों का संग साधु संग सर्वशास्त्र का है, लाओ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम जो ये अलग अलग सिद्धांत देने वाले हैं विचारक, इनके विचारों से कंफ्यूज हो जाएंगे। सूता उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्रांग द्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विखेदा पर्यचष्टतम। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोषि धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोषि विश्वरूपधृक् यद्धर्म कृतः स्थानम सूचकक्ष्यापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, महाराज परीक्षित ने, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। जैसा आप सभी ने श्रवण किया होगा कई बार, मूर्ख और जो विद्वान है उसमें अंतर कैसे करेंगे। जैसे ही दोनों मुंह खोलेंगे पता चल जाएगा अंदर क्या है। धर्मदेव ने मुंह खोला तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ये धर्मदेव हैं, क्योंकि जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका एक्सप्लेन करने का तरीका है, उससे वो समझ गए कि ये धर्मदेव हैं। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचस्यापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द चातुरी द्वारा इसका अनुमान लगा सकता है। महाराज परीक्षित कह रहे हैं धर्मदेव को पहचानने के बाद कि अब क्लियर हो गया कि भगवान की शक्तियां क्या है, अचिंत्य। अचिंत्य मीन्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम उसको दिमाग चला के नहीं समझ सकते,
हम कोई ग्रंथ खरीद कर ला सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हमने तो पढ़ लिया, हमें आ गया है, लेकिन वो आना और वो पढ़ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान की जो शक्तियां वो क्या, अचिंत्य। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा दिमाग चला चला के उसको समझ जाए, ऐसा भी नहीं है। कोई बातें बनाए, शब्द ढूंढ ढूंढ के लाए, उसको ऐसे सजा सजा के बोले तो तब भी वो समझ नहीं पाएगा। वो कैसे समझ पाएगा? केवल भगवान के जो जन है उनके अनुगत्य से। तपः शौचं दया सत्यामिति पादाः कृते कृताः अधर्मांश्चैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगम दयस्तव। सत्य युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य के चारों नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना एवं नशा के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीनों पांव, जो पैर हैं, वो टूट गए हैं। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं जब उन्होंने पहचान लिया उनको। इसीलिए एक सरल सी बात जो कही जाती है, वैष्णव चिन्हिते नारे देवेर शक्ति। वैष्णव को पहचान पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। महाराज परीक्षित एक परम पवित्र वैष्णव है और वो ही धर्मदेव को पहचान पाए और साथ साथ उनकी जो समस्या उसको भी जान पा रहे हैं। तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य, सत्य युग में चारों थे, लेकिन अब रीजन बता रहे हैं कि किससे ये चले गए हैं तीन चरण। अहंकार, जो कामनाएं है, नाना प्रकार की कामनाएं, और नशा, जो कहीं भी हम एक जगह अपने मन को, बुद्धि को किसी मजा में, जिसको हम शब्द बोलते हैं मजा, वहां टिका लेते हैं। उसके कारण ही जो धर्मदेव के ये तीन चरण है वो जा चुके हैं। भगवान के अतिरिक्त कहीं भी सुख भोग करना चाहते हैं, वही नशा है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।